कौन कांग्रेस जनता पार्टी? वो एक नंबर का दोगला है। वो भी सुनिए 27 में आएगी और आपका इनका चेहरा याद रखिएगा। इनको मैं अपने हाथों से मिठाई खिलाऊंगा अभी रसगुल्ला। अब 2027 में समाजवादी सरकार बनेगी और इनका रसगुल्ला में खाऊंगा। हमारा आरक्षण हटाओ देश बचाओ सबसे ज्यादा इस मुद्दे पे चर्चा चल रही है। मोदी जी वही काम कर किए हैं जो मुगल साम्राज्य में कभी औरंगजेब ने किया था। औरंगजेब आरक्षण के कारण अभी हमारी बेटी मरी थी, एक डॉक्टर रहा, इलाज ऐसा है, हॉस्पिटल खोला है उसे इलाज, अभी डायरिया हुआ था, डायरिया के बजाय वैसा है ऑक्सीजन चढ़ा दिया। न्यूज़ 7 हिंदी इस समय निकल चुका है पूरी टीम के साथ और इस समय सीधे जनता से रुख करेंगे हम और जानेंगे कि इस समय देश में माहौल क्या चल रहा है। हम इस समय लखनऊ में हैं। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है और यहाँ पे गर्माहट जब फैलती है तो पूरे देश में उसके गर्मी से सारी राजनीतिक दल गर्म हो जाते हैं और गर्मी बढ़ जाती है। क्या नाम है चाचा? हमारा शैलेश कुमार सिंह नाम है। कहाँ से हैं? हम जौनपुर से हैं। जौनपुर से। हाँ, अच्छा, हाँ। उत्तर प्रदेश से ही आप हैं? हाँ, हाँ। अच्छा, ये बताइए इस समय क्या माहौल चल रहा है देश में? हमारे देश में सबसे पहले ये तो हमारा आरक्षण हटाओ देश बचाओ सबसे ज्यादा इस मुद्दे पे चर्चा चल रही है। क्योंकि आरक्षण से सब परेशान हैं। आरक्षण के कारण अभी हमारी बेटी मरी थी, एक डॉक्टर रहा, इलाज ऐसा है, हॉस्पिटल खोला है उसे इलाज, अभी डायरिया हुआ था, डायरिया के बजाय वैसा है ऑक्सीजन चढ़ा दिया। दवा देना चाहिए उसमें केवल पानी देना चाहिए, पानी के बजाय ऑक्सीजन चढ़ा रहे हैं। ऐसे जब आरक्षित कोटे में जब डॉक्टर हो जाएंगे इलाज कहाँ से करेंगे? आरक्षण तो एक बहुत बड़ा हमारे सबके लिए बहुत बड़ा विनाशकारक है। हमारे सबके बच्चे का आने वाले भविष्य में हमारे सबके बच्चे खत्म हो जाएंगे। ऐसे आरक्षण होता रहेगा। जो आरक्षण के कोटे हैं, जैसे जो उसके हिस्सेदार हैं, अभी चंद्रशेखर रावण हों, चाहे रामजी लाल सुमन हो, चाहे जितने भी मायावती जी जो भी बड़े पद पे हैं, उनको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। नहीं, उन्हें आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। और वो अपने बेटे का इलाज करवाने के लिए अमेरिका जाते हैं। अपने जो आरक्षित कोटे के डॉक्टर हों या मास्टर हो, उनसे क्यों नहीं शिक्षा लेते? उनसे शिक्षा लेनी चाहिए ना। उनसे शिक्षा नहीं लेंगे। जो आरक्षण हमारे जो प्रधानी चुनाव हो गया, बीडीसी हो गया, जिला पंचायती हो गया, नगर पंचायत हो गया, जो है नगर निगम का चुनाव हो गया, हर में कोटे में आरक्षित है। आरक्षण नहीं होना चाहिए। आरक्षण नहीं होना चाहिए। मोहम्मद फरहान। फरहान जी, क्या कहेंगे आप? आरक्षण को किस तरह से आप देखते हैं? नहीं, आरक्षण तो शुरू से चलता ही आ रहा है, रहना चाहिए। अभी रहना चाहिए। रहना चाहिए। अच्छा, क्या तर्क है आपका? मतलब तर्क मतलब इस पे तर्क क्या है? आप क्या तर्क देंगे? देखिए, तर्क तो यही है कि जो मेहनत करके 800 में से 796 मार्क्स लेके आ रहा है, उसको मेहनत की का फल नहीं मिल रहा है। और जो केवल 800 में से केवल 1% ला रहा है, उसको तुरंत नौकरी मिल रही है। तो इसको हटाकर सबको एक समान रखा जाए, इसमें बहुत अच्छा कार्य होगा। लेकिन इसके लिए कोई नई पार्टी तैयार कर दो। जैसे कांग्रेस जनता पार्टी बन सकती है, अगर वो कांग्रेस जनता पार्टी, वैसा ही कि कोई नई पार्टी भाई फिर से तैयार करो। किसी भी चीज को लागू कराने के लिए तुरंत पार्टी की जरूरत क्यों पड़ रही है? अब वही हो ही गया है ना। अब ना जनता का लेना देना है और ना नेताओं को लेने देना है। अब तो खाली रील्स का लेना देना है। कुछ चाहिए, एक नई पार्टी तैयार करो रील्स पे और बना के और दिल्ली जनता मंदिर पहुंच जाओ प्रदर्शन करने के लिए। और 4 दिन में इस्तीफा मिल जाएगा। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? अभी युवा को भी सुन लिए, चाचा को भी सुन लिए, इनकी बेटी एक्सपायर कर गई। हमको एक बात समझ में नहीं आ रही कि जो लोग आरक्षण का मांग कर रहे हैं, इन लोगों को इंग्लैंड में भेज देना चाहिए। अच्छा। चूंकि भारत में तो कुछ है नहीं, सरकार के पास कुछ नहीं है। अच्छा। जल से लेके, पहाड़ से लेके, नभ से लेके, आसमां से लेकर के सब खत्म कर दिया है। कमाऊ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के हाथ में है, रेलवे दूसरे के हाथ में है, ऊर्जा तीसरे के हाथ में है, LIC चौथे के हाथ में है, बैंक किसी और के हाथ में है, कोयला अडानी के हाथ। मोदी जी कहते हैं स्वनिर्भर बनो, आत्मनिर्भर बनो। मोदी जी क्या कहते हैं? आप ऐसे मोदी जी वही काम कर किए हैं जो मुगल साम्राज्य में कभी औरंगजेब ने किया था। औरंगजेब के बाद अगर कोई आजाद भारत में अगर कोई प्रधानमंत्री हुआ तो मुगल साम्राज्य का उस शासक का जरूर नाम लिया जाएगा कि जिसके अधूरे सपने को आदरणीय मोदी जी ने पूरा करके दिखा दिया। कौन? औरंगजेब का। आप आरक्षण पे बात कीजिए। इस समय आरक्षण होना चाहिए कि नहीं? हमको ये नहीं समझ में आ रहा है कि आप अपने सवाल के
प्रति परिपक्व है कि नहीं है, हम ये पूछते हैं। नहीं, आप हमको बस एक टुक में हमारा जवाब बस दीजिए कि इस समय आरक्षण जरूरी है कि नहीं? मांगने वाला हाँ। और देने वाला दोनों अंधे हैं। उनको ये नहीं पता कि आरक्षण खत्म किस बात का मांग रहे हैं, खात्मा। उनको देने वाले को ये पता नहीं कि हम आरक्षण को लागू करेंगे तो हम देंगे कहां आरक्षण को। कारण ये है कि जहां अंधों की मार्केट लगी हुई है, वहां दोनों पक्ष का विचार करने की जरूरत है कि तुम्हारे पास है क्या। जब सरकारें थी, जब सिस्टम था, जब पीएसओ थी, जब जल था, जब थल था, जब नभ था, तो आरक्षण की बात होती थी। अब तो आपके पास कुछ है ही अब सब बिक गया है। सब खत्म, सब खत्म। बताइए इनका जवाब। अरे कुछ नहीं, जवाब नहीं। अब क्या जल नहीं है, अब क्या थल नहीं है। अरे रुको एक मिनट, अब जल नहीं है, अब थल नहीं है, अब धरती नहीं है, क्या नहीं है ये बताइए। शिक्षा नहीं है, बेरोजगारी जो पहले थी, आज बेरोजगारी नहीं, आज बेरोजगारी नहीं, आज भुखमरी नहीं, देश के आज प्रधानमंत्री देश की खुशहाल। तुलना औरंगजेब से कर रहे हैं। अरे ये औरंगजेब थे ही, कांग्रेस औरंगजेब थे, उनके वंशज थे, उनके लिए काम पूरा देश मर रहा है, सिस्टम मर रहे हैं, बच्चों का भविष्य मर रहा है। खाली बातें हैं, नियत का खेला है। अभी घूसखोरी शुरू हो जाएगी, गुंडाई शुरू हो जाएगी, रेपिस्ट बढ़ जाएंगे, तो अभी सब कुछ अपने आप छूट जाएगा, अभी सब सही हो जाएगा। कुछ नहीं है, लोग नौकरी पा रहे हैं, विकास भी हो रहा है, सब हो रहा है, ठीक है। कौन रेपिस्ट, किस रेपिस्ट को आप मार देंगे? किस रेपिस्ट को आप मारने की औकात रखते हैं? रेपिस्ट नौकरी दे, बेरोजगार आदमी भत्ता के कहाँ गोली मारी? क्यों नहीं मारी जाती भाई, क्यों नहीं मारी जाती है? शाहजहांपुर में गोली आप मारे, कहाँ गोली मारे हैं? केवल बकवास करते हैं आप चैनल पर, केवल गुंडाई करेंगे। दिल्ली में नहीं चलेगी। में बिटिया के साथ, दिल्ली में बिटिया के साथ चलती बस में गैंगरेप हुआ था, और उस टाइम उसको सजा दिलाने के लिए जनता रोड पे उतरी थी। रोड पे उतरी जब सरकार बेबस हो गई, तब जाकर फांसी मिली, वो भी 1 साल बाद। और अब किसी का औकात हो तो यूपी के अंदर खाली तुम छेड़ के दिखाओ बिटिया को, अगले चौराहे पे आपको गोली ना मारी जाए तो हमारी मुँह से कटवा देंगे। उन्नाव में क्यों, क्या सरकार थी कि नहीं थी? शाहजहांपुर में सरकार थी कि नहीं थी? बताइए, झांसी में सरकार आपकी थी कि नहीं? गोरखपुर में थी कि नहीं? कानपुर में थी कि नहीं? पीलीभीत में थी कि नहीं? मेरठ में थी? ये कहाँ सरकार चली गई थी? नहीं तो अब और आप ही के दल के नेता अपराधी हैं उसमें। क्या बात करते हैं आप? कहाँ गई पुलिस? कहाँ गई थी उत्तर पुलिस? कहाँ गए थे? क्यों नहीं गोली मरवाए उन लोगों को? मरवा देना चाहिए था, गोली मरवाना चाहिए। गुंडा आज भी घूम रहे हैं, सरेआम घूम रहे हैं गुंडा। आज भाजपा वाले लोग योगी जी कहते हैं बुलडोजर अरे चलवाओ, बुलडोजर कितना चलवाओगे? चलवाओ, तुम बुलडोजर से कोई डरने वाला नहीं है, डरने वाला कोई नहीं है। चंदा क्यों चोरी हो रहा होता है अयोध्या? क्या इसे चौराहे खड़ के फिर से बात करेंगे। अगर 27 में अगर सुनिए 27 में आएगी और आपका इनका चेहरा याद रखिएगा, इनको मैं अपने हाथों से मिठाई खिलाऊंगा, अभी रसगुल्ला। अब देखिए युवा कह रहा है। मैं बोल रहा हूँ 2027 में समाजवादी सरकार बनेगी। हमका इनका रसगुल्ला मैं खाऊंगा भी। ये सपा के युवा हैं। आप कह रहे हैं सपा के युवा हैं, ये प्रधानमंत्री जी कहते हैं 65 साल का युवा। सुन लीजिए, हाँ, संसद में 65 साल का, कांग्रेस में युवा। अरे शांत रहिए, ये सब जो है भीम मिशन के कर्णधार, अब तुम्हें नहीं घबराना है। देखिए इतिहास 7 वाला 27 में दोहराना है। 27 में भीम मिशन के कर्णधार में तुम्हें नहीं घबराना है। वह इतिहास 7 वाला 27 में दोहराना। इतिहास दोहराने का। देखिए मैं तो खुश हूँ। अगर 27 में बीएसपी भी आ जाती है, मायावती जी भी आ जाती है, तो मैं तो भी खुश हूँ। लेकिन गद्दारों के हाथ में सरकार नहीं, अपनी ये सरकार नहीं आनी चाहिए। गद्दार कौन है? कौन नहीं है भाई? कांग्रेस है गद्दार।
एक नंबर के गद्दार है उसके, और क्या, बिल्कुल उसके सरकार में भारतीय जनता पार्टी गद्दारों से भरी पड़ी है। आज जांच करा लीजिए, पता चल जाएगा ये क्या बता रहे। जिस दिन स्टूडेंट अब दोबारा उतर गया ना सड़कों पे, तुम जैसे गद्दारों को दौड़ा दौड़ा के मारेगा, जल्दी उतरने वाला है, दौड़ा दौड़ा के मारेगा तुम जैसे गद्दारों को। अभी उतरने वाला है, अभी पहले उतरने वाला है। प्रोटेस्ट जब हो रहा था तो वहाँ पे अरविंद केजरीवाल भी थे, मनीष सिसोदिया भी थे, सभी लोग कहते हैं अगर पंजाब की सरकार ये करती है, पेपर लीक होता है तो तुरंत हम इस्तीफा दिलवाएंगे। लेकिन वहाँ क्यों नहीं? मुद्दा सुनिए, जनता पार्टी विपक्ष से क्यों पूछते हैं आप? पहले सत्ता में आप है, पहले आप जवाब दीजिए कि छात्रों के ऊपर लाठी किसने चलवाई, पैलेट गन किसने चलवाई, इसका जवाब कौन देगा? अच्छा, पथराव कौन किया? पत्थर आया कहाँ से वहाँ? पत्थर आया कहाँ से वहाँ? कौन लाया पत्थर? पेपर लीक हुआ, मुझे बिल क्यों नहीं पास होने दिया? जब बीजेपी बिल यहाँ लाइए, बीजेपी ने बिल पास करने के लिए बोला था 10 करोड़ जुर्माना, 10 साल की सजा। छात्रों का भविष्य, स्टूडेंट का भविष्य जरूरी है, बिल जो जरूरी नहीं है। आपको लगता है जितने छात्र अंधभक्त तो सारे बीजेपी में बड़े बड़े हैं, हम लोग अंधभक्त नहीं है, तुम लोग बीजेपी वाले अंधभक्त हो। जितने छात्र वहाँ प्रदर्शन कर रहे थे सब नीट एग्जाम दिए हुए थे। सब नहीं देता तो उनके सपोर्ट में तो लोग आए थे, खाली वो नहीं लड़ पा रहे थे तुम लोगों से, तो इसलिए सपोर्ट में हम लोग आए थे। रहे हैं ये कभी बता दो, कभी ये आप बताएंगे आरक्षण आर्थिक आधार पे होना चाहिए? आर्थिक आधार पे होगा तो वो तो जातिवादी मामला नहीं है। एक बार भी सपा या कांग्रेस आरक्षण होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इंफ्रास्ट्रक्चर के बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं, उनका लीक नहीं है, उनका मुद्दा नहीं है, इन्हें केवल बच्चों का फिक्र है। बोल दो पंजाब चलो, मैं धंधा देने तैयार हूँ, नहीं जाएंगे, इनका दोगला चेहरा, नहीं जाएंगे ना। समाजवादी और कांग्रेस के लोग जब जामिया मिलिया में लाठीचार्ज हुई, वहाँ छात्रों की आंखें निकाल दी गई, तब ये लोग क्यों नहीं गए? अभी जौनपुर यूनिवर्सिटी के लिए ये लोग प्रदर्शन करने क्यों नहीं गए? समाजवादी के 37 सांसद 113 विधायक कहाँ है, वहाँ क्यों नहीं जा रहे हैं ये लोग? वहाँ भी जाए ना, वहाँ भी तो छात्रों की लड़ाई लड़ रहे हैं, वहाँ भी तो वहाँ भी तो छात्र पढ़ते हैं, जाए लड़े वहाँ पर जाकर के। वहीं पर क्यों गए भाई? छात्रों के जंतर मंतर पे छात्रों के ऊपर राजनीति करने गए थे, राजनीतिक रोटियां सेकने गए थे। आप संवैधानिक तरीके से उसको काम करना चाहिए भाई। 2873 इसमें अपराधी थे, 2873 अपराधी थे जिनको कोर्ट ने कह दिया है कि इनके खिलाफ गवर्नमेंट अपने आप एक्शन ले। वो लोग छात्र उनके पहले चल रहा था, वो 80, 60 साल के, 40 साल के, 45 साल के बुजुर्ग गए थे, वो छात्र रहे, इनको पता ही नहीं है। उधर छात्र लाठी खा रहे थे और आम आदमी पार्टी कचौड़ी खा रहे थे बगल में बैठ के, इनको दिखा नहीं। जो ये बात आपने कहा है कि मैं आरक्षण विरोधी नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं, उसके लिए मैं बिल्कुल हमेशा चाहूँगा कि सामान्यता के लिए ही सर्वप्रथम बाबा साहब ने भी आवाज़ उठाई थी। आज भी हमारे वर्ग के बहुत से ऐसे लोग हैं कि सबको समान अवसर मिले, लेकिन हाँ, आपको समानता लानी होगी विचारिक रूप से, पारिवारिक रूप से। आपको अपने संस्कृति में ये लाना पड़ेगा। अगर आप वो चीज़ नहीं ला पा रहे हो तो मेरा मानना है, बिल्कुल सर। हाँ, क्या नाम हुआ आपका? संदीप गौतम। संदीप जी का क्या करते हैं आप? हाउसिंग लोन में जॉब करता हूँ। अच्छा, किस कंपनी में है? कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक। किस पोस्ट पे हैं? RM रिलेशनशिप मैनेजर। रिलेशनशिप मैनेजर। हाँ जी। तो आपने आपने एकदम सटीक बात की, आरक्षण बिल्कुल जरूरी है, लेकिन वो आर्थिक आधार पे, बिल्कुल क्योंकि समान तुलनात्मक। लेकिन सर उसमें भी क्लॉज रहेगा तब तक जब तक सर समानता वैचारिक रूप से नहीं आ पाएगी सर। क्योंकि मैं खुद स्वयं, मैं बता रहा हूँ, मैं LLB होल्डर भी हूँ, मैंने अपने कॉलेज में पाया गुड्स बटे हुए थे सर, वैचारिक रूप से होते थे, लोग हीन भावना से देखते थे। हम अगर आज कर भी देते हैं आर्थिक रूप से, तो उसके बाद भी आप अगर वो श्रेणी लगाकर बात करते हैं कि फला व्यक्ति ऐसा है, तो वो उचित नहीं रहेगा, वो उसको ठेस पहुंचाती रहेगी। तो आप देख रहे थे इस समय हम लखनऊ में थे और दारुसफा में थे, तो तमाम लोगों से हमने बात करी, तमाम लोगों से ये जानना चाहा कि आरक्षण पे आपका क्या राय है। नेट पेपर लीक जब से हुई है उससे युवाओं की क्या प्रतिक्रिया है, आप सबकी प्रतिक्रिया आप तक हमने दिखाई। अन्य खबरों के लिए बने रहें News 7 हिंदी पे। कैमरा पर्सन शरद के साथ मैं चंदन मिश्रा, धन्यवाद।